Hi, this is Rahim Zulfikar Ali from Excel Basement, and this video will be in Urdu language. So let's get start. आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन सेट से रिलेटेड बात करेंगे कि हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक कैटेगरी होती है विच इज़ कॉल्ड आइकन सेट्स, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्शनल शेप्स वगैरह पिक्चर्स नज़र आती हैं जो हम डेटा विजुअलाइजेशन को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। या जो हमारे पास एक नॉर्मल डेटा होता है उसमें अगर हम कुछ कंडीशंस या रूल्स लगाना चाहें और उसकी बेसिस पे कुछ आइकन सेट्स को ऐड ऑन करवाना चाहें तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें एक कैटेगरी है जिसमें आपको डायरेक्शनल की जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपको 3 एरोज नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ ग्रीन एरो है, येलो है और रेड है। ठीक है, और ग्रीन एरो जो है वो अपवर्ड्स की तरफ है, यानी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो रेड एरो है वो वाइस वर्सा है, वो डाउनवर्ड्स की तरफ है, उसकी जो पोजीशन है। लेकिन समटाइम्स अगर हमें इस इन एरो के आइकन्स को रिवर्स करना, फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन एरो तो चाहिए बट उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो और जो रेड एरो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स हो, तो हम ज़रा अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ये आइकन सेट्स कंडीशन फॉर्मेटिंग में अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है। सो मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें एक्चुअल और बजट के कुछ नंबर्स हैं और हमने सिंपल डिफरेंस निकाला विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला कि हम एक्चुअल में से बजट को माइनस कर रहे हैं। तो जो मेरे पास डिफरेंस का कॉलम है या जो वेरिएंस का कॉलम है उसमें 2 नंबर्स पॉजिटिव हैं और 2 नंबर्स नेगेटिव हैं। तो मैंने इस कॉलम को, यानी इस वेरिएंस के कॉलम को, डिफरेंस के कॉलम को सेलेक्ट किया। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट्स में इस पहली जो डायरेक्शनल चीज़ है उसको सेलेक्ट करता हूँ, जो 3 एरोज मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 200 जो पॉजिटिव नंबर है उसके साथ एक ग्रीन एरो मौजूद है जो अपवर्ड्स की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो नेगेटिव नंबर है 198 रेड एरो डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे रेड एरो चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए, और जो मुझे ग्रीन एरो चाहिए उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। एक तो मुझे आइकन्स को रिवर्स करना है, दूसरी एक और चीज़ कि मुझे ये येलो आइकन्स नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएंस पॉजिटिव है तो वो ग्रीन एरो होगा, और अगर वेरिएंस नेगेटिव है तो रेड एरो होगा। तो सबसे पहले तो हम करेक्शन करें कि येलो वाले जो एरोज है उसको रिमूव करना है हमें। सिंपली मैंने इस डेटा को अगेन सेलेक्ट किया, इस मरतबा मैं क्लिक करूँगा मैनेज रूल्स पे और मैं क्लिक करूँगा एडिट रूल पे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 टाइप्स नज़र आ रही हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट परसेंट लिखा हुआ है। मैं इस परसेंट की जगह नंबर को सेलेक्ट करूँगा एज अ टाइप और ओके कर दूँगा। तो अब मेरा जो मसला था येलो वाले एरोज़ का वो तो ख़त्म हो गया। अब मेरे पास जो वेरिएंस या जो डिफरेंस है, अगर वो पॉजिटिव में है तो उसमें ग्रीन एरो है, और जो वेरिएंस नेगेटिव है उसमें रेड एरो मौजूद है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ये जो पॉजिटिव वेरिएंसेस हैं, ठीक है, इसमें हमें ग्रीन एरोज़ तो चाहिए लेकिन डाउनवर्ड्स चाहिए, और नेगेटिव वेरिएंस के अंदर हमें रेड एरोज़ तो चाहिए लेकिन वो अपवर्ड्स चाहिए। ठीक है, यानी पोजीशनिंग चेंज करनी है उन एरोज़ की। सो लेट्स से कि अगर मैं अगेन मैनेज रूल्स पर जाके इस रूल को एडिट करता हूँ और मैं ये देखना चाहूँ कि क्या मैं इन आइकन्स की रीऑर्डरिंग कर सकता हूँ, क्या मैं उनको रिवर्स कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक फीचर मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स आइकन ऑर्डर। अब ये जो रिवर्स आइकन ऑर्डर है वो आप देख सकते हैं कि जब मैं रिवर्स आइकन ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑर्डरिंग तो रिवर्स हो रही है लेकिन एरो की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमें एरो की डायरेक्शन को रिवर्स करवाना है, और अगर हम इन आइकन स्टाइल्स को भी देखें तो हमारे पास इन आइकन स्टाइल्स के अंदर भी कोई ऐसा आइकन नहीं है जो अपोजिट डायरेक्शन का एरो हो विद द सेम कलर। ठीक है, तो आई होप आप इस क्यूरी को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये जो रेड एरो आपको डाउनवर्ड्स नज़र आ रहा है, मुझे रेड एरो अपवर्ड्स चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्ट इन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई एक ऑल्टरनेट मेथड होगा जिसकी मदद से हम इन एरोज़ को क्रिएट कर सकते होंगे। सो डेफिनेटली वो मैं अब आपको समझाता हूँ कि किस तरह से होगा। हम 2 एक्सेल के फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, हम इंसर्ट के टैब में सिंबल्स को यूज़ करेंगे और उस सिंबल के अंदर जो हम फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे वो होगा विंगडिंग्स 3 का फ़ॉन्ट।
जिसमें हमें 2 एरोज मिल जाएंगे और फिर इसके बाद हम इफ के फंक्शन से उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक्स्ट्रा कॉलम यूज कर रहे हैं टू क्रिएट एन अपोजिट रिवर्स आइकन सेट्स जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं थे। सो सिंपली मैं इंसर्ट के टैब में मौजूद हूँ। सबसे राइट साइड पे आपको इस रिबन स्टाइल में सिंबल का एक ऑप्शन नज़र आएगा और इस सिंबल के अंदर आप जो फॉन्ट यूज़ करेंगे वो होगा विंगडिंग्स 3। या तो आप स्क्रॉल बार के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप इनिशियल्स लिखेंगे तो वो फॉन्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो हियर इट इज़ विंगडिंग्स 3 पे जब मैं क्लिक करूँगा और मैं इन बिल्कुल बॉटम पे जाऊँगा इस फॉन्ट के, स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं मुझे 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, एक अपवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स। ऐसा ही है, तो एक एरो मैं इंसर्ट करूंगा सेल में जो मेरे पास इस एक्सेल में इंसर्ट हो गया और एक ब्लैंक सेल के अंदर डाउनवर्ड एरो भी इंसर्ट कर लूंगा। अगेन विंगडिंग्स 3 के फॉन्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मेरे पास एक अपवर्ड एरो मौजूद है और एक डाउनवर्ड एरो मौजूद है, दोनों ब्लैक कलर में है। डेफिनेटली जो कलरिंग होगी वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इफ के लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे। इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट हमने लिखा कि अगर E3 ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 यानी अगर E3 के अंदर जो वेरिएंस है, जो डिफरेंस है, अगर वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में मुझे एरो तो चाहिए। ठीक है, लेकिन वो डाउनवर्ड्स होगा और वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो मुझे डाउनवर्ड एरो चाहिए तो वो मेरे पास H2 में मौजूद है जिसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा और अपोजिट डायरेक्शन G2 के सेल में मौजूद है जिसको अगेन उसको भी मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा। ठीक है, जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए नज़र आएंगे। क्योंकि हमें यहाँ एरोस चाहिए तो हम, और ये जो एरोस हैं आपको पता है कि ये विंगडिंग्स के फॉन्ट से आए थे, तो इस डेटा सेट के ऊपर भी हमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा या तो कैलिब्री होगा या एरियल होगा, उसको चेंज करके हमें यहाँ पर भी विंगडिंग्स 3 के फॉन्ट को अप्लाई करना होगा। और जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एरोज आ जाएंगे। अब हमें सिंपली कलरिंग करनी है जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हो जाएगी। तो सिंपल मैंने इस रेंज को, इस एरे को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं जाऊंगा न्यू रूल पे। तो मैंने क्लिक किया न्यू रूल पे। सबसे लास्ट एक ऑप्शन होता है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट करूंगा और हम कह रहे हैं कि F3 सॉरी बेस्ड ऑन द वेरिएंस। यस, तो हमारे पास कॉलम F नहीं होगा बल्कि हमारे पास कॉलम होगा E, क्योंकि डिफरेंस या वेरिएंस का कॉलम जो है वो E कॉलम है, नॉट DF। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट किया कि E3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो अगर E3 के अंदर, तो जो फॉर्मेट हम यहाँ पे सेट करेंगे वो उस एरियो के लिए सेट हो जाएगा। तो फॉन्ट के अंदर हमने कलर सेट किया ग्रीन। ठीक है, और उसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो वेरिएंस पॉजिटिव है उसमें हमें ग्रीन एरो मिल चुका है और जिसका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। यही चीज़ हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिफ़ॉल्ट नहीं मिली थी। ठीक है, और इसी तरह से सेम रेंज के ऊपर एक और रूल अप्लाई करेंगे। अगेन हम जाएंगे न्यू रूल की तरफ, लास्ट ऑप्शन पिक करेंगे और जो वेरिएंस का सेल है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ अब हम लिखेंगे कि E3 लेस देन 0। तो अब हम फॉन्ट का कलर कर देंगे रेड। ठीक है, और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो आइकन सेट्स आपको यहाँ मिल रहे थे, जैसे यहाँ ग्रीन अपवर्ड्स है, ग्रीन डाउनवर्ड नहीं है, लेकिन हमने सिंबल्स और विंगडिंग्स के फॉन्ट को इस्तेमाल करके और इफ के फंक्शन के लॉजिक को इस्तेमाल करके रिवर्स आइकन सेट्स को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, सो आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। डिपेंड करता है, ये ज़्यादातर टेक्निक डैशबोर्ड्स में अप्लाई की जाती है, फाइनेंशियल मॉडल्स में अप्लाई की जाती है, जहाँ पर आप समटाइम्स एक्सपेंसेस को नेगेटिव भी दिखाते हैं और रेवेन्यू को पॉजिटिव दिखाते हैं, आप रेवेन्यू को नेगेटिव दिखाते हैं और एक्सपेंसेस को पॉजिटिव दिखाते हैं। और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो आपके पास जो आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं अवेलेबल है, वो आप विंगडिंग्स के फॉन्ट को इस्तेमाल करते हुए और सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।